अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी भोपाल में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत मध्य प्रदेश के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते 9 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए 3 तलाक कुप्रथा जैसे अहम सुधारों का उल्लेख किया और समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए जमकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी इसकी वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर अब विपक्षी दलों के राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान मिस्र से क्या लेना देना। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। आज भोपाल में पीएम मोदी के देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम मोदी और बीजेपी कभी भी बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की मॉडल पर बात क्यों नहीं करती? केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार इन सभी जरूरी मुद्दों और दस्तावेजों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, जब कोई कानून बनता है तो वह सभी के लिए होता है, तो फिर एक ऐसे बिल का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है जो पहले ही पारित हो चुका है? उन्होंने आगे कहा, चुनाव सामने है और बीजेपी ने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसका बखान वो जनता के सामने कर सके, इसलिए पीएम मोदी को इस बिल की अब याद आ रही है। कानून बन जाता है तो फिर कानून तो सब पर लागू होता है ना। तो जब जो बिल पास हो चुका है, अब उस पर चर्चा करने का क्या मतलब? फिर वो चर्चा कर क्यों रहे हैं तब? ये तो प्रधानमंत्री जाने कि जब एक चीज़ लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और वो लागू है, तो उसके बाद इस इश्यू को खड़ा करना, ये सिर्फ इसलिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की राजनीति है और लोगों को इसी बहाने, चूँकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि पिछले 17 साल या जो भी उनका समय रहा है चौहान साहब का, वो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है राज्य में, देश में भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर प्रधानमंत्री चुनाव में जाएं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, यूसीसी के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी के हक की बात है। सिर्फ बीजेपी ही वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। हालांकि भोपाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 5 ट्रेनों की भी सौगात दी, अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाई। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भोपाल से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, यह तो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव तय करेगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।